हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। आज हम बात करने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या पर। शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको मेरे अलावा अन्य आवाज़ें इस वीडियो में आएंगे तो प्लीज़ कृपया करके उनको इग्नोर करिएगा, क्योंकि आज मेरे गली में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। मैं कब से सोच रही थी कि शोर कम हो तब रिकॉर्ड करूं, पर नहीं हो रहा और ये काम करना ज़रूरी है, तो आप लोग प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। बस मेरी बातें सुनते रहिएगा और पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भूमिका। भूमिका के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या भारतीय संस्कृति की जटिलता, विविधता और उसमें निहित समस्याओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह निबंध भारतीय समाज की सांस्कृतिक एकता और विभिन्नता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की चुनौती को उजागर करती है। द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति को विभिन्न जातियों, धर्मों और विश्वासों के समन्वय के रूप में देखते हैं, जो समय के साथ विकसित हुई है। वे इस बात पर बल देते हैं कि भारतीय संस्कृति की समस्या का समाधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार में निहित है, न कि केवल धार्मिक और आध्यात्मिक आंदोलनों में। यह निबंध भारतीय समाज की एकता और प्रगति के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामूहिक कल्याण की आवश्यकता पर जोर देता है। मतलब कि इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हमारा भारत है उसकी संस्कृति को दर्शाते हैं कि किस प्रकार के इसमें समस्याएं विद्यमान है। मतलब कि यहाँ के लोग जो जाति या धर्म के आधार पर आपसी मतभेद, लड़ाई करते रहते हैं, उन सबको मतलब समाप्त करके जो हमारा मतलब आपसी कल्याण है, मतलब सामूहिक कल्याण है, वो बस एक वैज्ञानिकी दृष्टिकोण अपनाकर ही उसमें सुधार हो सकता है, जो कि इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जोर देते हैं कि हमें वैज्ञानिकी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए अपने भारत को उन्नत की ओर ले जाने के लिए। तो आइए इस निबंध के सारांश को पॉइंट्स में देखेंगे। इसका पहला पॉइंट है भारतीय संस्कृति का परिभाषा और इसकी विशेषता। द्विवेदी जी के अनुसार संस्कृति मानव साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति है, जो विभिन्न विरोधों में सामंजस्य स्थापित करती है। भारतीय संस्कृति भारतीय जनता की श्रेष्ठ साधनाओं का प्रतीक है। विभिन्नता और समन्वय। भारत एक विशाल देश है जहाँ प्राचीन काल से विभिन्न जातियाँ जैसे आर्य, द्रविड़, शंग, मंगोल आदि आकर बसी और अपनी संस्कृति के साथ समन्वय स्थापित करती रही। आर्यों का साहित्य और विश्वास भारतीय संस्कृति का आधार बने, लेकिन अन्य जातियों के प्रभाव से इसे समृद्ध किया गया। मतलब कि जो हमारा भारत है यहाँ पे जो बहुत सारे मतलब जैसे कि आर्य, द्रविड़, शक, मंगोल अन्य देशों से यहाँ पे आके बसे और उनके साथ उनकी संस्कृति भी आई, जो हमारे भारत में विस्तार रूप में फैल गया। तो कुछ मतलब उस संस्कृति को अपना लिए, कुछ मतलब अपनाने से इनकार कर दिए थे। इस वजह से जो हमारा आपसी मतभेद था वो और बढ़ गया था। तो इस प्रकार की समस्याओं को द्विवेदी जी इसमें दिखाते हैं। समस्या, भारतीय जन समूह इस सांस्कृतिक समन्वय को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर सका। प्रश्न यह है कि जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। मतलब कि जो संस्कृति आया उसे सभी लोग नहीं अपना सके। तो मतलब यही प्रश्न करते हैं इसमें कि जो हमारा संस्कृति है वो सभी लोगों को किस प्रकार से समझाया जाए, किस प्रकार से बताया जाए कि वो अपनी संस्कृति को अपना सके। फिर दूसरा पॉइंट है भारत की सांस्कृतिक जटिलता। इसमें ऐतिहासिक विकास है पहला। भारत का इतिहास विभिन्न जातियों के आगमन और उनके आपसी प्रभाव से निर्मित हुआ। आर्य, द्रविड़, नाग आदि के बीच संघर्ष और समन्वय में भारतीय संस्कृति को आकार दिया गया। उदाहरण के लिए नागों की प्रथाएं जैसे सिंदूर का उपयोग हिंदू संस्कृति का हिस्सा बन गए। मतलब कि जब अन्य देश से लोग आए तो उनकी जो संस्कृति थी वो हम मतलब उदाहरण रूप में हम बताया गया कि जो नागों की प्रथाएं थी, सिंदूर का जो हमारे हिंदू धर्म में उसका प्रयोग आज भी होता है। तो ये दर्शाया जा रहा है कि अन्य लोग जो आए उनकी संस्कृति भी मतलब हमने अपना लिया था। विविधता का प्रभाव। विभिन्न जातियों और धर्मों के कारण भारत में एक समान सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ।
इससे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रभाव सभी पर एक समान नहीं पड़ता, जिसके परिणाम स्वरूप संघर्ष और निराशा उत्पन्न हुई। मतलब कि कुछ हिंदू, कुछ इस्लाम धर्म आए, जिससे सभी लोग अपने अपने धर्म को मतलब अपनाते गए और अपने धर्म को ही मतलब बढ़ा चढ़ा के उनका मतलब प्रचार प्रसार करते रहे, जिससे जो हमारा भारत देश है इसमें मतलब जो एकता थी वो अनेकता में बदल गई। सभी अपने अपने धर्मों की ही गुणगान करने लगे, जिससे मतलब जो हमारा भारत है वो संघर्ष और निराशा की ओर चलता चला गया और जो हमारी समस्याएं हैं और बढ़ती चली गई। आगे है समय की भूमिका। इतिहास साक्षी है कि समय ने कई सांस्कृतिक उलझनों को सुलझाया। धैर्य और सहानुभूति के साथ इन समस्याओं का समाधान संभव है। मतलब द्विवेदी जी कहते हैं कि जो हमारा संस्कृति है वो हमारे इतिहास में बसा है और इसे सही करने के लिए, इन समस्याओं का समाधान के लिए एकमात्र है हम धैर्य बनाएं और सहानुभूति का भाव अपने अंदर ले आएं। अगला पॉइंट है हिंदू समाज की संरचना और चुनौतियाँ। जाति व्यवस्था। हिंदू समाज में विभिन्न स्तरों और जातियों का वर्गीकरण हुआ, जैसे पेशों के आधार पर यहाँ पे लुहार, चमार, धार्मिक संप्रदाय, वैष्णव, लिंगायत और क्षेत्रीय पे नेवार, रिजली ने इसे 7 श्रेणी में बांटा। जातिगत भेदभाव और जड़ता। छुआछूत, अंतर्विवाह जैसे कठोर नियमों ने सामाजिक एकता में बाधा डाली। कर्म फल का सिद्धांत जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है, जो व्यक्तिगत जवाबदेही को बढ़ाया लेकिन सामाजिक सुधार के प्रति उदासीनता भी पैदा की। पेशों का धर्म से संबंध। पेशों को धर्म से जोड़ा गया, लेकिन ऊंच नीच का भेदभाव स्थापित होने से सामाजिक जड़ता बढ़ी। उदाहरण के लिए मेहतर का पेशा समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन उनमें गौरव की अनुभूति न होने से वह धर्म नहीं बन सकता। मतलब कि जो हमारा भारत है इसमें ये कह सकते हैं कि जो जिस कास्ट का है उस हिसाब से उनको मतलब हम एक कैटेगरी बना दी है कि अगर ये कोई मतलब लुहार है तो मतलब वो है तो वो लुहार वाला काम करेगा, उस अगर जात के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से इसमें जातिगत भेदभाव, छुआछूत, अंतर्विवाह, इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं सामने आई और इसमें पेशों के आधार पर बना दिया गया था कि यदि हम उदाहरण रूप में देखें, हम एक दलित वर्ग को हम बस ये जानते हैं कि हमें उनकी आवश्यकता साफ सफाई के लिए ज़्यादातर मात्रों में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं अपने समाज में। तो हमें ये होना चाहिए कि एक काम पर्टिकुलर एक इंसान का नहीं होता है, वो हम सब मिल के कर सकते हैं। तो यही इस निबंध में बताया जा रहा है कि जब तक हम अपने काम के प्रति उस पर गर्व महसूस नहीं करेंगे तब तक जो हमारा भारत है उसका उद्धार नहीं हो सकता है। यहाँ पे बोला गया है कि उसमें गौरव की अनुभूति न होने से वह धर्म नहीं बन सकता। मतलब कि अपने कार्य के प्रति हमें शर्म नहीं करना चाहिए और उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। आगे है इसमें धार्मिक आंदोलनों की सीमाएं। मध्ययुगीन प्रयास। संतों और विचारकों ने ऊंच नीच के भेद को मिटाने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास असफल रहे। कई धार्मिक पंथ स्वयं नई जातियां बना गए, जैसे नाथ, लिंगायत और वैष्णव। आध्यात्मिक सीमाएं। आध्यात्मिक आंदोलन समाज के केवल उच्च स्तर तक पहुंच पाते हैं। साधारण जनता रूढ़ियों को ही धर्म मानती है, जिससे सामाजिक सुधार में बाधा आती है। वैकल्पिक उपाय। द्विवेदी का मानना है कि धार्मिक आंदोलन के बजाय राजनीतिक और आर्थिक सुधारों से जातिगत मर्यादाएं बदली जा सकती हैं। आर्थिक स्वाधीनता और राजनीतिक गरिमा ही दलित वर्गों को मुक्ति दिला सकती है। मतलब कि मध्य युग जब हमारा था तो उसमें जो संत थे, विचारक थे, ये जो हमारा ऊंच नीच का भेदभाव, जो जातिगत भेदभाव किया जाता था, इन सबको मिटाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। पर उस समय ही फिर मतलब बहुत सारे धर्म अलग अलग अपना धर्म बना लिए, अपना संप्रदाय बना लिए। उदाहरण में नाथ, लिंगायत, वैष्णव दिया हुआ है। और इसमें ये भी द्विवेदी जी कहते हैं कि जो हमारा धार्मिक आंदोलन है, जो हम धर्म को लेकर आपसी लड़ते रहते हैं, मतभेद करते रहते हैं, इसके बजाय अगर हम राजनीति और आर्थिक अपना सुधार करें तो हो सकता यदि सभी लोगों का जो विकास है वो एक समान हो, तो जो धर्म के आधार पर या जातिगत ऊंच नीच के व्यवहार के कारण लोगों में मतभेद होता है, उन लोगों के सोच में बहुत ज़्यादा फर्क आता है, वो सब ठीक हो सकता है और जो हमारे दलित वर्ग हैं उनको एक प्रकार से उनको मुक्ति मिल सकती है।
आगे हम देखेंगे हिंदू मुस्लिम एकता की चुनौती। दृष्टिकोण में अंतर। हिंदू समाज व्यक्तिगत और जातिगत है, जबकि मुस्लिम समाज सामूहिक और समावेशी है। यह अंतर उनके बीच एकता की राह में बांधा है। ऐतिहासिक प्रयास। मध्य युग में संतों और विद्वानों ने हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश की, जैसे दारा शिकोह की पुस्तक मजहम उल बहरन। लेकिन ये प्रयास साधारण जनता तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि वे रूढ़ियों को ही धर्म मानते। वैज्ञानिक क्षेत्र में एकता। विज्ञान के क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम बिना संकोच के मिले। ज्योतिष, चिकित्सा जैसे हकीमी पद्धति और स्वचारों के सामंजस्य में दोनों का योगदान रहा। वैज्ञानिक मनोवृत्ति ही सांप्रदायिक एकता की आधारशिला हो सकती है। मतलब कि जो हमारे द्विवेदी जी हैं वो कहते हैं कि जो हिंदू है वो व्यक्तिगत जातिगत की बात करते हैं, मतलब, और जो मुस्लिम है वो सामूहिक मतलब समाज की बात करते हैं। और जो हमारे मतलब इतिहास में मध्य युग में है, यहाँ पे जो भी संत थे, विद्वान थे, वो कहते हैं कि जो उनका जो क्षेत्र था वो मतलब जो ये मतलब लोगों के बीच में आपसी मतभेद था उसे मिटाने की कोशिश तो की। उदाहरण रूप में दारा शिकोह की पुस्तक भी बताया गया, पर ये सीमित रह गया और लोग रूढ़ियों को ही मानते चले गए। और फिर वैज्ञानिक क्षेत्र का भी उदाहरण देते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम है, विज्ञान के क्षेत्र में वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार के जातिगत या धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको उदाहरण रूप में समझाऊं तो अगर हम देखें कि कोई हिंदू या मुस्लिम डॉक्टर है, हिंदू के पास अगर मुस्लिम पेशेंट जाता है तो ऐसा नहीं कि वो जातिगत के नाम पे उसकी मतलब उसका इलाज नहीं करता, उसे भगा देता है। या यही बात अगर मुस्लिम को देखें, अगर मुस्लिम डॉक्टर है तो वो हिंदू का भी अगर हिंदू पेशेंट उसके पास है तो ऐसा नहीं है कि उसे वो मतलब उसका इलाज नहीं करेगा। तो यही इसमें बताया गया कि जो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वही हमें अपने समाज में भी स्थापित करना है, ना कि वैज्ञानिक तक सीमित रह जाए। जिस प्रकार से हम वहाँ किसी भेदभाव की बात नहीं करते, सब मिलजुल के रहते हैं, समान स्तर की बात होती है, वही हमें स्तर अपने समाज में भी लाना चाहिए कि किसी प्रकार में या हिंदू मुस्लिम या जो जातिगत ऊंच नीच का ये सब जो छुआछूत है ये सब मिट जाए। आगे है समाधान और भविष्य का दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। द्विवेदी वैज्ञानिक मनोवृत्ति को सांस्कृतिक एकता का आधार मानते हैं। यह समाज को रूढ़ियों से मुक्त कर सकता है। उद्देश्य की स्पष्टता। हिंदू मुस्लिम एक या हिंदू संगठन साध्य नहीं, साधन है। असली साध्य है मनुष्यता को स्वार्थ और जड़ता से ऊपर उठाकर सत्य, न्याय और सहयोगिता की ओर ले जाना। मतलब यही कि जो हमारा मतलब जो समाज है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ना कि बस धर्म या सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों का आपसी मतलब उन लोगों का मतभेद हो। और हम सब मनुष्यता यानी कि जो हमारा गुण है वो सर्वप्रथम जो गुण है वो मनुष्यता का है, इंसानियत का है। तो ये अपने स्वार्थी से उठकर हमें सत्य और न्याय की मतलब सभी का सहयोग और एक साथ सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए कि जो हमारा भारत है उसकी उन्नति हो और सबका विकास हो। साथ में सामूहिक विकास पे जोर देते हैं इस निबंध में द्विवेदी जी। आगे है धर्म और यथार्थवादी योजना। इतिहास की शिक्षा यह है कि जल्दबाजी में बने कार्यक्रम फलदायी नहीं होते। धैर्य और यथार्थवादी योजनाओं के साथ सामूहिक कल्याण की दिशा में कार्य करना होगा। मतलब कि द्विवेदी जी ये कहते हैं कि यदि हम कोई भी कार्य करें तो जल्दीबाजी में काम करते तो वो कार्य ज़रूरी बिगड़ जाता है। यदि हम उसमें धैर्य और मतलब सच्चाई, सत्य को साथ लेकर किसी उद्देश्य को यानी कि योजना बनाए और अपने उद्देश्य के प्रति हम तत्पर रहें तो वो जो हमारा उद्देश्य है वो ज़रूर सफल होता है। तो इस निबंध में इसी बात पे जोर देते हैं कि हम सबको साथ में रह के और अपने जो विकास है उसे साथ में सामूहिक रूप में करना चाहिए। अब निष्कर्ष देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह संस्कृति की जटिलता और उसकी समस्याओं का गहरा विश्लेषण करता है। वे निबंध भारतीय समाज की विभिन्नता को एकता में बदलने की चुनौती को रेखांकित करते हैं। जातिगत भेदभाव, धार्मिक रूढ़ियों, सामाजिक जड़ता जैसी समस्याओं का समाधान धार्मिक आंदोलनों में नहीं बल्कि यथार्थ राजनीतिक और वैज्ञानिक प्रगति में निहित है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामूहिक
कल्याण के लक्ष्य को अपनाना आवश्यक है। यह निबंध आज भी भारतीय समाज को एक प्रगतिशील और समन्वयपूर्ण दिशा में ले जाने के लिए प्रासंगिक और विचारोत्तेजक है। यानी कि आज भी लोग धर्म को लेके आपसी बहुत मतभेद लड़ाई करते रहते हैं, तो ये निबंध आज के युग में भी यह दर्शाता है कि हमें समन्वय यानी कि आपसी मेल जोल बना के रहने से ही हमारा जो विकास है, हम प्रगतिशील के राह पर चल सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इसका भी PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दे रही हूँ, आप सब वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।